शुरू कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 43 पहले। क्वेश्चन नंबर 43 टीएस अग्रवाल 2025। कोई एक जना क्वेश्चन में एडजस्टमेंट पढ़नी शुरू करो। कौन पढ़ रहा है? पढ़ो। तू पढ़ रही है? पढ़ो। 43 Salaries of 3,000 are outstanding, but insurance is 500 is paid. अभी रुक जाओ यहीं पर। सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या थे? एक तरफ एड इन रिलेटेड एक्सपेंस, सैलरी की बात हो रही है। सैलरी कितनी है पहले से? ट्रायल बैलेंस में सैलरी ढूंढो। 22,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है? तो एक तरफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ऐड होता है, और दूसरी तरफ कहां दिखाते हैं? लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। आगे बढ़ो। Insurance 500 is prepaid. इंश्योरेंस कितना है पहले से? 5,000. प्रीपेड एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या थे? लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस। एक तो इंश्योरेंस में से लेस करो प्रीपेड इंश्योरेंस, और दूसरा इफेक्ट क्या था? शो इन एसेट साइड। प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपए। कुछ पूछना है इसमें? आगे बढ़ो। Commission 1,000 received in advance for the next year. एडवांस इनकम, इसके दो इफेक्ट क्या थे? सबसे पहले तो एडवांस इनकम, कमीशन रिसीव बताओ कितना दे रखा है पहले से? ट्रायल बैलेंस में बताओ कमीशन क्रेडिट 5,000। अब एडवांस इनकम के दो इफेक्ट क्या थे? लेस फ्रॉम रिलेटेड इनकम, एडवांस कमीशन कितना, 1,000. और शो इन लायबिलिटी साइड एडवांस कमीशन कितना, 1,000। कुछ पूछना है? सारे पॉइंट लिखवा रखे हैं मैंने। आगे बढ़ो। Interest 2,100 is to be received on deposits. इज टू बी रिसीव का मतलब हुआ एक्रूड इनकम। इंटरेस्ट रिसीवेबल, पहले से इंटरेस्ट क्रेडिट वाला या इनकम वाला इंटरेस्ट बताओ कितना दे रखा है? ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में कोई इंटरेस्ट है? नहीं है तो जीरो। अब एक्रूड इनकम के दो इफेक्ट क्या थे? एड इन रिलेटेड इनकम और शो इन एसेट साइड। अब पढ़ना जरा ये वाली पूरी लाइन क्या थी? Interest 2,100 is to be received on deposits. 2,100 कोई डाउट इसमें? डिपॉजिट तो अलग से दिखाएंगे ना एसेट में। अब ध्यान से सोचो, तो अभी तक इस क्वेश्चन में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये चारों एडजस्टमेंट ऑर्डर में आ गई। आउटस्टैंडिंग इनकम, एडवांस इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम, चारों पॉइंट कवर हो चुके हैं। मैंने आपको सिलेक्टेड 3-4 क्वेश्चन कराए हैं, उनमें ध्यान दोगे तो सारे पॉइंट कवर हो चुके होंगे उन 4 क्वेश्चनों में। आगे बढ़ो। Interest on bank loan 3,000 is to be paid. इज टू बी पेड मतलब आउटस्टैंडिंग है। अब देखो इंटरेस्ट पहले से एक्सपेंस वाला इंटरेस्ट कितना दे रखा है डेबिट वाला ट्रायल बैलेंस में? ढूंढो। क्या ट्रायल बैलेंस में कोई इंटरेस्ट है? नहीं है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होते थे?
एड इन रिलेटेड एक्सपेंस कितना है? 3000. और शो इन लाइबिलिटी साइड टोटल 3000. आगे बढ़ो. Provision for doubtful debts to be maintained as at 10,000. प्रोविजन की एडजस्टमेंट बाद में करेंगे. आगे बढ़ो. Depreciate furniture by 10%. आगे बढ़ो. Closing stock at cost on as on 31 March 2025 was 45,000 and it net result. क्लोजिंग स्टॉक की दो वैल्यू दे रखी है, तो कौन सी वैल्यू काम आती है? कम वाली वैल्यू. दो वैल्यू क्या क्या है? एक 45 और 50. एक 45 और एक 50. तो कौन सी वैल्यू काम आएगी? 45,000. क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या थे? एक तो हम शो करते थे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में लोअर वाली वैल्यू, और एक तरफ हम दिखाते थे एसेट्स में. खोल रहा हूं भैया. एक तरफ दिखाते थे एसेट्स में, एक तरफ दिखाते थे एसेट्स में. क्लोजिंग स्टॉक 45,000. आगे बढ़ो. A fire occurred on one ये बेटा यहां ध्यान दे ले. हाँ जी. A fire occurred on 1 April 2025 destroying goods costing 10,000. एक सेकंड. 1 अप्रैल 2025. ट्रायल बैलेंस के ऊपर डेट बताओ क्या है? 31 मार्च 2025. 31 मार्च 2025. और आग कब लगी है? कब? नेक्स्ट ईयर. तो बेटा अगले साल लिखेंगे ना, इस साल लिखना ही क्यों है इसे? ये बेवकूफ बनाने के लिए एडजस्टमेंट दी गई है. हाँ जी. हम अकाउंट कहां तक के बना रहे हैं? हम अकाउंट बना रहे हैं एज एट 31 मार्च 25 तक का, और इसके आगे अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो वो ट्रांजैक्शन किस ईयर का पार्ट बनेगी? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का पार्ट बनेगी. तो कब लिखना है? तब. तो ये एडजस्टमेंट हमें बेवकूफ बनाने के लिए दी गई थी, इसका कोई रोल नहीं है. सही है. आगे बढ़े. खत्म. अब कौन कौन सी एडजस्टमेंट छोड़ी हमने? Provision for doubtful debts. ठीक है. सबसे पहले बताओ ओरिजिनल डेटर कितने हैं ट्रायल बैलेंस में? 82,000. 82,000. पहले से ट्रायल बैलेंस में बैड डेप्ट कितना है? 5,000. पहले से ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कितना है? आप एक ही बात है. कितना है पुराना? 7,000. अब ऑर्डर फॉलो करते हैं. सबसे पहले क्या लेस करते हैं हम? न्यू बैड डेप्ट. क्या न्यू बैड डेप्ट है? एडजस्टमेंट में देखो कोई बैड डेप्ट है? नहीं है. स्किप कर रहा हूं. उतना ही लिखूंगा जितनी जरूरत है. फिर सेकंड नंबर पे लेस करते हैं न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट. है एडजस्टमेंट में कितना? 10,000. यहां से लेस होता है और पी एंड एल के डेबिट में बैड डेप्ट में जाके जुड़ जाएगा. करते रहो मजाक बेटा. 20 नंबर तो गवा चुके हुए वाली. इसके बाद तीसरे नंबर पे हम लेस करते हैं न्यू डिस्काउंट. क्या एडजस्टमेंट में कोई डिस्काउंट है? लास्ट में लेस करते हैं न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. क्या एडजस्टमेंट में कोई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट है? तो फिर काहे को पंगा पालना. यहीं पे रोक दो बस. ठीक है. और ये टोटल आया 15,000. आगे बढ़ो. Depreciate furniture by 10%. फर्नीचर कितना है पहले से? 6,000. 6,000. कितना डेप्रिशिएट करना है? 10%. तो डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट क्या थे? लेस फ्रॉम एसेट So in the side of the और शो इन डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट. टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 600 रुपए. कुछ पूछना है यहां तक? आगे बढ़ो. बस डेप्रिसिएशन केवल फर्नीचर पे था.
अब बचा हुआ ट्रायल बैलेंस जो भी बचा है वो सारा भर देना है। शुरू से ट्रायल बैलेंस में एक एक आइटम बोलो। कैपिटल 1 लाख, कैपिटल की जगह फिक्स है 1 लाख, कैश 15,000, कैश एसिड होता है 15,000, आगे बढ़ो। बैंक लोन 20,000, लोन लायबिलिटी होता है 20,000, आगे बढ़ो। परचेजेस 120, परचेज की जगह फिक्स है 1,20,000, आगे बढ़ो। सेल्स सेल्स की जगह फिक्स है कितनी? 1.5 लाख, 1,50,000, आगे बढ़ो। सेल्स रिटर्न 10,000, सेल्स रिटर्न की जगह फिक्स है 10,000, आगे बढ़ो। परचेज रिटर्न 20,000, परचेज रिटर्न की जगह भी फिक्स है 20,000, आगे बढ़ो। सैलरी एक्सपेंसेस 22,000, क्या? सैलरी एक्सपेंसेस सैलरी एक्सपेंस, सैलरी तो हो चुका 20, यहां तो 22 है, हाँ 22 है, आगे बढ़ो। इंश्योरेंस 5,000, हो चुका। बैड डेट 5,000, बैड डेप्ट हो चुके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हो चुका। डेटर 82,000, डेटर हो चुके। क्रेडिटर 45,000, क्रेडिटर लायबिलिटी होते हैं कितने? 45,000, आगे बढ़ो। कमीशन 5,000, कमीशन 5,000 हो चुका। कमीशन में डेबिट क्रेडिट कुछ लिखा है? कमीशन डेबिट नो क्रेडिट, हाँ, तो ये कौन बोलेगा? आगे बढ़ो। डिपॉजिट्स 40,000, डिपॉजिट्स एसेट होते हैं, हमने कहीं पैसा एफडी वगैरह में के रखा हो, जैसे कितना? 40,000, आगे बढ़ो। ओपनिंग स्टॉक 30,000, ओपनिंग स्टॉक की जगह फिक्स है 30,000, आगे बढ़ो। ड्राइंग्स 40,000, ड्राइंग की जगह फिक्स है 14, 14, आगे बढ़ो। फर्नीचर हो चुका। इनपुट सीजीएसटी, अब जीएसटी आ गया इसमें। अब देखो जीएसटी में कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे पहले बताओ इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी तो एसेट होता है और आउटपुट सीजीएसटी लायबिलिटी। अब ध्यान दो इसमें करने का तरीका क्या है। एक बार आप मुझे एक तरफ इनपुट और एक तरफ आउटपुट, इनके अमाउंट बोलना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ये रफ में कर रहा हूं अलग से, ये अकाउंट में नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। हाँ बेटा, सीजीएसटी का अमाउंट बोलो इनपुट का पहले, 10,000 और एसजीएसटी भी 10,000 ही होगी फिर तो। आईजीएसटी नहीं है, नील है। अब आउटपुट सीजीएसटी बताओ, 8,000, एसजीएसटी भी और आईजीएसटी। 6,000, अब ये बताओ इनपुट का टोटल बड़ा है या आउटपुट का? इनपुट का टोटल कितना आ रहा है और आउटपुट का कितना आ रहा है? 16 का आ रहा है, 22। किसका टोटल बड़ा है? कितने रुपए बचेंगे? ठीक है, अब सुनो करने का तरीका क्या होता है। पहले सीजीएसटी से सीजीएसटी एडजस्ट होती है, ठीक है। फिर एसजीएसटी से एसजीएसटी एडजस्ट होती है, और फिर जरूरत पड़े तो सीजीएसटी और एसजीएसटी को किससे एडजस्ट करते हैं? आईजीएसटी से। तो आईजीएसटी में बचेंगे 2,000। कौन सी आईजीएसटी में बचेंगे? आउटपुट। तो सीधा आउटपुट आईजीएसटी 2,000 रुपए लिखना है यहां पर, ठीक है। सबसे पहले इनपुट सीजीएसटी और आउटपुट सीजीएसटी को आपस में एडजस्ट करो। यह है 8,000, यह है 10,000। तो इसे काटने के बाद यहां कितने बचते हैं? छोड़ दो अभी। फिर इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी को आपस में एडजस्ट करो। यहां है 10,000 और यहां है 8,000, तो किधर पैसे बचेंगे? इनपुट में बचेंगे 2,000। फिर इनपुट आईजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी को आपस में एडजस्ट करो। यहां है 0, यहां है 6,000, तो 0 से ये काट गए तो 6 के 6 बच गए, ठीक है।
अब इस साइड 6000 है, इस साइड, तो अभी भी बचा हुआ इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी बचे हुए आउटपुट आईजीएसटी से एडजस्ट हो जाएगा। इस 2000 को यहां से एडजस्ट करो और फिर इस 2000 को यहां से एडजस्ट करो, तो अभी भी आउटपुट आईजीएसटी में कितने बचेंगे। अब आउटपुट वाला एसेट होता है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में लिख दो। ये इनपुट में बचता तो एसेट में। कुछ पूछना है यहां तक? श्योर? और कुछ बचा? नहीं बचा। चलो इसे क्लोज करते हैं। बाहर कितना आया? 1,00,000। और यहां अब किस साइड का टोटल कम पड़ रहा है? इधर टोटल बचता है तो क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। और इधर बचे तो ग्रॉस लॉस। इस साइड का टोटल है 185 और इस साइड का टोटल है 130। किस साइड कमी है? डेबिट साइड। तो कितना बच रहा है? 55,000। आंसर मैच करो, जीपी कितना है इनका? ये 2 से बाई। अब ऐसे ही इन दोनों साइडों को मैच करते हैं बेटा, ठीक है? इन दोनों साइडों को मैच करते हैं। अगर इधर बैलेंस बचे तो नेट प्रॉफिट, और इस साइड बैलेंस बचे तो नेट लॉस। इधर का टोटल कितना बन रहा है देखना जरा। 11 और 2 13, 68,100। और इधर का टोटल बन रहा है 25 और 7 32, 32 और 12 47, 48,100। किधर कमी है? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। कितने रुपए की कमी है? तो ये बन गया नेट प्रॉफिट। आंसर देखो बुक में क्या है। और प्रॉफिट में किसका हक होता है? तो नेट प्रॉफिट ले जाके दे दो मालिक को। अब टोटल लिखो बाहर 1,06,000। अब दोनों साइडों का टोटल अगर हमारा बराबर आ रहा है तो हमने ठीक करा है, नहीं तो हमसे गलती हुई है। दोनों साइडों का टोटल देखो क्या आपस में बराबर है, चेक करो। दोनों साइडों का टोटल आपस में चेक करो क्या बराबर है, नहीं? देखना बराबर आ रहा है टोटल, नहीं? $2,500, 47,500, बराबर है। कितना कितना? तो बस हमने यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा है। मुझे अपने ऊपर शक नहीं है, मुझे आपके ऊपर शक है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन बोलते हो मे भी आपसे कुछ छूट जाए, इसलिए मैच करवाना था बेटा। क्लियर? एक 40 क्वेश्चन और था, और मैच करा देता हूं भाई। मैं अपनी तरफ से वो पढ़ाई देता हूं, आप पढ़ो मत पढ़ो बेटा। ये रब कर दूं?
अब एडजस्टमेंट दो जगह और ट्रायल बैलेंस एक जगह। क्वेश्चन नंबर 40, बोलिए। Salaries for the month of March 2025 of 1000 were unpaid. सैलरी अनपेड, तो सैलरी क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बताओ पहले से सैलरी कितनी है? पहले से कितनी है 5000। ट्रायल बैलेंस में? मुझे तो गड़बड़ लग रहा है। तब अनपेड एक्सपेंस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। दो इफेक्ट क्या बने? एक तरफ एड इन रिलेटेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी में ऐड करो, कितनी? 1000 रुपए। और दूसरी तरफ शो इन लायबिलिटी साइड। आगे बढ़ो। Account included 800 payment advance अकाउंट इंक्लूड and balance नहीं एक मिनट which are to be provided balance in the account included 800 payment advance। मैं एक बार पढ़ लूं लो। सैलरी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2025 ऑफ 1000 वर अनपेड विच आर टू बी प्रोवाइडेड बैलेंस इन अकाउंट। अच्छा, इसी में 800 रुपए एडवांस सैलरी भी है। अब एडवांस एक्सपेंस मतलब प्रीपेड एक्सपेंस। उसके दो इफेक्ट क्या थे? लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंस, तो एक तो लेस करो प्रीपेड एक्सपेंस यहां से, कितना? और शो इन एसेट्स प्रीपेड सैलरी। अच्छा, इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में डेट क्या है? 31 मार्च 2025। आगे बढ़ो। Insurance is prepaid to the extent of 2000। ठीक है, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। बताओ पहले से इंश्योरेंस कितना है? 5000। इसमें से प्रीपेड कितना है? 2000। लेस प्रीपेड और शो इन एसेट साइड प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 2000। 2000। आगे बढ़ो। Depreciate furniture by 10% और original cost and building by 5%। डेप्रिसिएशन एंड में। आगे बढ़ो। Stock of 1500 was taken by Ashok for his personal use। तो गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। एक तरफ गुड्स कम होते थे, कितने? 1500। गुड्स विड्रॉन 1500। और ये दूसरी तरफ क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग कहां से लेस होती है? कैपिटल से। गुड्स विड्रॉन कितने रुपए? 1500। आगे बढ़ो। Make a provision for doubtful debts equal to 10% of। एंड में बनाएंगे प्रोविजन। आगे बढ़ो। बस अब बचा क्या क्या? डेप्रिसिएशन और प्रोविजन। चलो पहले डेप्रिसिएशन का पॉइंट बोलो। Depreciate furniture by 10%। फर्नीचर कितना है पहले से? 60,000। कितना डेप्रिशिएट करना है? 10%। लेस डेप्रिसिएशन 6000। और दूसरा इफेक्ट कहां जाता था इसका? P&L के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। 6000। और भी किसी चीज पे लगना है डेप्रिसिएशन? Building by 5%। बिल्डिंग कितनी है पहले से? 1.5 लाख। 1.5 लाख। कितना डेप्रिसिएशन? 5%, 7,500, 7500। और दूसरा इफेक्ट
P&L के डेबिट में, टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 7,500। आगे बढ़ो। Make a provision for doubtful debt equal to 10% of debtors. सबसे पहले ओरिजिनल डेटर बताओ कितने हैं? 25,000, सॉरी, पुराना बैड डेट बताओ कितना है? 2,000, पुराना प्रोविजन बताओ कितना है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर दे रखा है, एंड में बताऊंगा इसका क्या करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बताओ कितना है पुराना? 0। आगे बढ़ो, बस अब पढ़ो पॉइंट क्या था। make a provision for doubtful debt. सबसे पहले लेस करते हैं न्यू बैड डेट है, नहीं है, नहीं है, तो सीधा न्यू प्रोविजन कितना? 10% of 10% हुआ 2500। यहां से लेस करेंगे और यहां जुड़ जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना? 2500। आगे बढ़ो, खत्म एडजस्टमेंट। अब जर्नली यहां क्लोजिंग स्टॉक आता था ना, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस में से इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैंने एडजस्टमेंट की वजह से नहीं दिया था, इस क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में भी अपने आप सीखने के लिए बहुत कुछ है बेटा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। तो पढ़ना शुरू करो ट्रायल बैलेंस। अब इसका बिल्डिंग 1.5 लाख, हो चुकी। एडजस्टेड परचेज 2,90,000, अब अगर परचेज एडजस्टेड दे रखी है तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। अगर परचेज एडजस्टेड दे रखी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रायल बैलेंस कर रहा हूं सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट में ना तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ना ही क्लोजिंग स्टॉक। एडजस्टेड परचेज कितनी है? 2,90,000, पहला पॉइंट तो ये था जो मुझे इस क्वेश्चन से कवर करना था, और भी कुछ पॉइंट मुझे इस क्वेश्चन में कवर करने हैं ट्रायल बैलेंस से ही। ठीक है बेटा, इस पॉइंट में कोई डाउट है? क्लियर? आगे बढ़ो। सैलरीज, सैलरी हो चुका, बैटर, बैड डेट हो चुके, वेजेस 10,000, वेजेस होता है डायरेक्ट एक्सपेंस कितना? 10,000, आगे बढ़ो। रेंट डेबिट 5,000, रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस 5,000। आगे बढ़ो। प्रीपेड रेंट एट द एंड, अब प्रीपेड रेंट कहां दे रखा है? एट द एंड, नहीं, ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टमेंट में। प्राइवेट, वैसे तो प्रीपेड रेंट के दो इफेक्ट होते थे, लेस फ्रॉम रेंट एंड शो इन एसेट साइड। यहां पर क्योंकि प्रीपेड रेंट ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो अब एक ही जगह दिखाऊंगा। अब एक जगह कहां दिखाऊं? यहां से माइनस करके दिखाऊं या एसेट्स में दिखाऊं? अब ये कंफ्यूजन है ना, तुक्का मार रहे हो। कहां दे रखा है प्रीपेड रेंट ट्रायल बैलेंस में? अब डेबिट इफेक्ट क्या होगा, यहां पर दिखाना या डेबिट में से माइनस करना? कौन सा इफेक्ट डेबिट होगा? एसेट्स में दिखाना। तो अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है तो डायरेक्ट कहां दिखाना है? बैलेंस शीट में। कितना? 3। आगे बढ़ो। इंश्योरेंस, हो चुका, फर्नीचर, हो चुका। ड्राइंग्स 5,000, ड्राइंग की जगह फिक्स है 5,000। आगे बढ़ो। डेटर्स 25,000, हो चुके। क्लोजिंग स्टॉक 40,000, क्लोजिंग स्टॉक कहां गिवन है? ट्रायल बैलेंस में। तो एक जगह आ सकता है, ट्रेडिंग में दिखाऊं या बैलेंस शीट में, एसेट्स में? अब वो किस साइड गिवन है? डेबिट, ये साइड डेबिट है, ये साइड डेबिट है। तो बेटा अगर ट्रायल बैलेंस में हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक एक जगह आएगा और सीधा एसेट्स में। कितना? 40,000, 40,000। आगे बढ़ो। कैपिटल 20,000, कैपिटल की जगह फिक्स है। अभी और भी पॉइंट है इसमें सीखने के लिए। सेल्स सेल्स कितनी? 5,29,500,
5,29,500। आगे बढ़ो। wages outstanding अब आउटस्टैंडिंग वेजेस ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो कितनी जगह आएंगी? is एक जगह। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किस साइड गिवन है? तो ये वाली साइड क्रेडिट होती है या लायबिलिटी साइड क्रेडिट होती है? तो सीधा लायबिलिटी में आएगा। कितना? 8,000 इस क्वेश्चन पे लिख लेना, टू बी रिवाइज बिफोर एग्जाम। लिख लेना सभी बच्चे, टू बी रिवाइज बिफोर एग्जाम। आगे बढ़ो। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा है भाई। एक दिक्कत है, ये क्रेडिट साइड है, इसके मैं आपको दो इफेक्ट सिखा रहा हूं, मतलब दो तरीके सिखा रहा हूं, इफेक्ट कह रहा हूं, सॉरी, दो मैनर। मैंने आपको क्या बता रखा है? जितना भी प्रोविजन होते हैं वो सब क्या होते हैं? लायबिलिटी होते हैं। कितना दे रखा है? कितना? जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दे रखा हो अलग से, कितने बच्चों ने आप में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला टॉपिक समझा था डेप्रिसिएशन चैप्टर में? तो उस केस में डेप्रिसिएशन हम एसिड से माइनस नहीं करते हैं, डेप्रिसिएशन को हम उसी प्रोविजन अकाउंट में जोड़ते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सही है? क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग भी दे रखा है? तो जो चल रहा है चलने दो। क्या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दे रखा है? दे रखा है। तो अब डेप्रिसिएशन फर्नीचर से माइनस नहीं करना, अब उस डेप्रिसिएशन को प्रोविजन में ही ऐड कर देना है। ये एक और चीज थी इस क्वेश्चन में सीखने के लिए बेटा। तो इसीलिए मैंने बोला ये क्वेश्चन एग्जाम में जाने से पहले रिवाइज जरूर करके जाए। देखो, हाँ बता रहा हूं, आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ा था? जिन स्कूल वालों ने पढ़ाया ही नहीं, अगर वो स्कूल वाले ये क्वेश्चन देते हैं तो उनकी बेवकूफी है। ऐसा होता है बेटा, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से मेंटेन करते हैं तो एसेट को हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाना होता है। उस केस में जितना भी डेप्रिसिएशन लगना होता है उसे हम एसेट से माइनस नहीं करते, उसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में एक जगह पर जोड़ देते हैं और इकट्ठा कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि 12,000 ऑलरेडी पहले से डेप्रिसिएशन लगा हुआ था, इस साल 6,000 और लगा, टोटल डेप्रिसिएशन 18 हो गया। ठीक है? क्लियर? आगे बढ़ो। अप्रेंटाइज प्रीमियम। अप्रेंटाइज प्रीमियम बेटा इनकम होता है बाई अप्रेंटाइनशिप प्रीमियम। कितना? आगे बढ़ो। क्रेडिटर्स कहां हुए? लिखो लायबिलिटी में। आगे बढ़ो, बस क्लोज करना आता है। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी जरूरी था कि यहां पर अधिकतर बाकी क्वेश्चनों में क्या है, आप एडजस्टमेंट में गलती कर दोगे पर ट्रायल बैलेंस की चीज भर दोगे। इसमें तो ट्रायल बैलेंस की चीजों में ही कंफ्यूजन था। सही है? इसलिए बोल रहा हूं इस क्वेश्चन पे लिख भी लो, मस्ट रिवाइज बिफोर एग्जाम। इस क्वेश्चन को एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाना है बेटा। सही है? अब मैं होमवर्क में दे रहा हूं आज क्वेश्चन, दिखाओ बुक जरा। $39 करा चुका हूं मैं, देखना। 39 करा चुका हूं क्या? नहीं कराया, लाओ पेन दो। होमवर्क 39, एक मिनट मैं वो भी ले लूं। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 34, दिखाओ पेन। क्वेश्चन नंबर 34, ये दो क्वेश्चन कल सुबह तक करके लाने हैं आप लोगों को। जी बेटा,
मुझे सुमित सर के टेस्ट से क्या मतलब है भाई?